आप सभी साधकों और मित्रों को जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं तांत्रिक वशिष्ठ कुमार योगी, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे इस YouTube चैनल पर आपकी हर तरह की समस्या व तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर तरह की ऊपरी बाधा के समाधान से जुड़ी अनुभूत, प्रत्यक्ष और अचूक साधना, प्रयोग, उपाय और सिद्ध तंत्र मंत्र यंत्र संबंधी हर तरह की वीडियो अपलोड करता हूं, जिसे देखकर, समझकर और इसे अपनाकर आप अपनी हर समस्या को दूर कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। इन सभी तंत्र मंत्र व प्रयोगों का प्रभाव शीघ्र व अचूक होता है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह के तंत्र बाधा, किसी भी तरह के शत्रु बाधा, धन की समस्या और नौकरी की समस्या से परेशान हैं, अगर आपका काम कहीं नहीं बनता हो, अगर आपने हजारों जगह तंत्र मंत्र, जादू टोना और तंत्र मंत्र का निवारण करवा कर देख लिया है, फिर भी आपकी कोई भी समस्या दूर नहीं हुई और अब तक आपको तंत्र मंत्र पूजा पाठ के माध्यम से कहीं कोई लाभ नहीं मिला है, अगर आप अब तक आपको कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है और आप अपने जीवन से पूरी तरह से हताश और परेशान हो चुके हैं, यदि आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से असफल हो चुके हैं, अगर आप अपने जीवन में वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, हर तरह की सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। किसी भी तंत्र मंत्र, जादू टोना संबंधी परेशानियों और समस्याओं से बचने के लिए, उसका समाधान पाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7070699665 के द्वारा भी आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हैं। अगर आप बार बार साधनाओं में असफल हो जाते हैं और आपके पास साधनाओं के लिए पर्याप्त एकांत व साधनात्मक माहौल उपलब्ध नहीं है, तो आप मेरे श्री निखिल महाकाल सर्व तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि तंत्र शक्ति पीठ में आकर किसी भी प्रकार की साधना, पूजा पाठ, उपाय और तंत्र क्रिया को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। साधना की बारीकियों को सीख व समझ सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल पर हमेशा हर तरह की तंत्र मंत्र व अन्य सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित सभी तरह की वीडियो अपलोड की जाती है, जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं, जिसे देखकर, समझकर, अपनाकर और इसे करके आप सभी अपनी हर तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन सभी तंत्र मंत्र और प्रयोगों का प्रभाव शीघ्र व अचूक होता है। बहुत सारे लोग मेरे तंत्र मंत्र व हवन के माध्यम से ठीक हुए हैं। उन सभी लोगों का वीडियो भी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आपको लूटने ठगने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर सही राह दिखाने वाले हर कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ हर कार्य 100% गारंटी के साथ किया जाता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तंत्र एक बहुत पेचीदी क्रिया है, एक विधान है, जिसके द्वारा असंभव से असंभव काम को संभव किया जा सकता है। हालांकि तंत्र का इस्तेमाल बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्यों के लिए करते हैं और उसी तंत्र का इस्तेमाल कुछ बुरे व्यक्ति बुरे कार्यों के लिए करते हैं। किसी के विनाश के लिए शत्रुतावश इस तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं आप सभी को तंत्र साधना के विषय में कुछ विशेष गोपनीय बात बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा मैं। आप लोग वीडियो को पूरा सुने, तभी आप लोगों को पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। मेरे दिए हुए वीडियो में जिस तरीके से मैं बताऊंगा, उसे करके आप संसार के किसी भी तरह के तंत्र बाधा को, समस्त तरह के बाधा को, किसी के द्वारा किए हुए प्रयोग को, मुस्लिम तंत्र को,
या अन्य किसी भी तंत्र को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। इसलिए इसे विस्तार से देखें और पूरा ध्यान से सुनें। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में और इसके पहचानने के तरीके कि वास्तव में तंत्र है ये बताऊंगा। इससे जुड़ी हुई हर तरह की बात को मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान पूर्वक सुने। अगर आपने पूरी प्रक्रिया को सुन लिया तो आप अपना ही नहीं किसी और का भी भला करने लायक हो पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं आज तंत्र की बात बताता हूं कि तंत्र होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो अच्छा तंत्र तो अच्छा ही कार्य करता है, लेकिन कुछ बुरे लोग इस तंत्र को बदनाम करने के लिए इसके द्वारा गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करते हैं। लोगों को इतना परेशान करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और जिसके ऊपर ये बीतता है तंत्र उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। धन दौलत, उसका शरीर, उसका समय, सब कुछ। मुझे पूरा ठीक ठाक याद नहीं है, आज से लगभग 5 साल पहले की बात है कि किसी व्यक्ति ने मुझे वहां से फोन किया था। उससे बात हुई और उसने मुझे बताया कि मेरे घर में तंत्र की बहुत ज्यादा बाधा है और कुछ परेशानियां और भी हैं, और मेरा एक मित्र है उसके सिस्टर को ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने आपका नाम बहुत सुना है, अगर आप कृपा करें तो मेरे पास में आके उनको ठीक कर दें, ये मेरा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है। इस तरीके से उसने मुझे बातें बोली जिसने फोन किया था, और उसने कई बार मुझे फिर फोन किया। मैंने धीरे धीरे उसकी बातों को समझना शुरू किया कि हो सकता है बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो मेरे पास में तंत्र बाधा के बहुत सारे काम आते हैं, तो उसमें इतना समय निकाल नहीं पाता हूं कि मैं किसी के पास में विशेष जाके मैं कार्य करूं। लेकिन चूंकि एक लड़की के ऊपर तंत्र बाधा थी, दूसरी बात है कि हर कोई ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर पाता है, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जाके एक बार देखते तो सही कि क्या दिक्कत है, कहाँ तक प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। क्योंकि अधिकतर लोग तंत्र के बारे में कुछ विस्तार से बता नहीं पाते हैं। उनको तो होने वाले सिम्टम, जो उसके अंदर दर्द होता है, तकलीफ होता है, चाहे शरीर में जलन होता है, चाहे शरीर भारीपन होता है, चाहे आग लगना होता है, भड़काऊपन होता है, चाहे बीमारी होता है, यही दिखाई देता है जो बाहरी रूप से। लेकिन आंतरिक में क्या चीज का प्रॉब्लम है, उसको वास्तव में है क्या, वास्तव में तंत्र है तो किस तरीके का है, किस प्रकार से किया गया है, किस स्तर का है, किस अवस्था में किया गया है और किस पद्धति का है, इसको जान लेना भी जरूरी होता है। तो मैंने इसी चीज को समझने के लिए मैंने ये निश्चय किया कि ठीक है, मैं एक दिन समय निकाल के जरूर आप लोगों के पास में आऊंगा। मैंने उस लड़के को बोल दिया कि ठीक है, मैं यहाँ का काम पहले क्लियर कर लेता हूं। यहाँ पर जिन जिन लोगों को मैंने वक्त दिया है, समय दिया है, देने का वचन दिया है, उन लोगों का कार्य करने के बाद में मैं एक समय बता के आपको चलूंगा यहाँ से। और आप लोग, मैंने कुछ सामग्रियों का नाम बताया, ये सामग्री का आप लोग व्यवस्था करके रखना। फिर एक दिन समय आया कि मेरे को जाना था। यूपी के पास कानपुर स्टेशन से लगभग 5-6 घंटे का रास्ता पड़ता है। कन्नौज के पास में एक गांव पड़ता है, वहां पर मेरे को जाना था। छपरा स्टेशन से गाड़ी था सुबह के समय पर, और लगभग 10-12 घंटे का रास्ता था। तो कुछ गाड़ियां उस समय लेट भी चल रही थी। तो जैसे तैसे करके मैं वहां पर
स्टेशन पर लगभग सुबह के 5-6 बजे करीब मैं गया। मेरे को लेने के लिए वो लोग आए हुए थे। मैं अपने 11वें वर्ष में पहुंचा वहां पर। मेरा त्रिशूल मेरे साथ में था। कुछ सामग्री जो है मैं यहां से लेके गया था तंत्र की, जो हर जगह पर उपलब्ध नहीं है। जाके उन लोगों से मिलना हुआ। उन लोगों ने आदर सत्कार जो भी कर सकते थे मेरा उन लोगों ने किया। और मैं जाते ही सबसे पहले तो मैं उस केस को देख लेना चाहता था कि कैसी प्रॉब्लम है उस लड़की के ऊपर, क्या है। तो उन लोगों ने बोला नहीं, आप दूर से आए हैं, थक गए होंगे, पहले कुछ नाश्ता कर लीजिए और आराम कीजिए। मैंने उन लोगों की बात को रखा और नाश्ता करके थोड़ी देर आराम किया। दोपहर में मेरा जाना हुआ वहां पर। जिसने मुझे बुलाया था उसका नाम हेमंत था। उसके माता पिता एक डॉक्टर थे और उसका मित्र जिसका नाम अमित था, उसकी बहन का नाम नीलम था। वो 4 साल से तंत्र बाधा से बहुत ज्यादा परेशान थी और तंत्र बाधा ऐसा कि पूछो मत। लगभग दोपहर के समय पर मुझे वहां पर जाने का अवसर मिला। मैंने देखा लगभग उम्र रहा होगा 17 से 18 साल। चेहरा गौर वर्ण का था और तंत्र के कारण 4 साल से उसका बिस्तर पे ही रहना था लगातार। बिस्तर पे खाना, बिस्तर पे पीना, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। चढ़ना फिरना दोपहर। इसके बाद की कहानी भी बताऊंगा विस्तार से कि किस कारण हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों किया गया था, यह भी बताऊंगा स्पष्ट रूप से। और मैंने देखा कि मुखाकृति जो थी बहुत सुंदर था। शायद सुंदरता की वजह से ही तंत्र प्रयोग किया गया। मैंने उसको स्पष्ट रूप से देखा। मेरे को दिखाने के लिए वो लोग सामने लेके आए उसको। उसकी माताजी जो है उसको सहारा देके मेरे पास में लेके आई। सारी बात बताई कि देखिए इनका ही बीमारी जो है कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा बिस्तर पड़ी रहती हैं। और वो लोग ऐसे शब्दों में मुझे बोले कि बहुत दया आया मुझे। मैंने अपने ईश्वर को, अपने गुरु को याद करके मेरे अंदर एक हलचल हुई और तुरंत मैंने हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ सीधा ही लड़की के सर पे और मैंने पकड़ लिया। तुरंत मेरे अंदर से एक नई शक्ति का संचरण हुआ और अपने आप ही जो मंत्र मेरा परीक्षित था वो उसका उच्चारण चालू हो गया। उसके बाद में उसके अंदर जो बैठी हुई शक्ति थी उसने चिंगार मारना शुरू किया, उसने चिल्लाना शुरू किया, उसने मुझे गाली देना शुरू किया। और इतनी गाली कि खैर मुझे तो विशेष इन सब चीजों के बारे में मालूम नहीं है कि गाली भी कैसी कैसी होती है, लेकिन लगभग 15 मिनट जब तक मैं उसका सर पकड़ा रहा तब तक मुझे गाली सुननी पड़ी। और बराबर में अपना मंत्र जाप करता रहा और उसके बाद जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ उसका असर खत्म होने लग गया। वो अपने आप को हरा हुआ महसूस करने लग गया। जो उसके अंदर पराशक्ति थी, शक्ति थी, गंदी शक्ति थी। उसने मुझे बोला कि छोड़ दे मुझे, मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा, लेके चला जाऊंगा, मार डालूंगा। तेरे जैसे बहुत आए, तेरे जैसे बहुतों को देखा है मैंने, कोई भी नहीं टिक पाया यहाँ पर, तेरे को भी खा जाऊंगा। तू तांत्रिक बन रहा है ना, तेरी तंत्रपना निकाल दूंगा। ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारी, इसके अलावा गालियां भी बहुत दी मुझे। मैं अपनी प्रक्रिया में लगा रहा। फिर लास्ट में मैंने भी धमकी दिया कि ठीक है 2-4 घंटे देता हूं, तेरे पास जितना दम है लगा ले, मैं यहीं पर हूं, जाऊंगा कहीं नहीं, तेरे को जो करना है कर ले। हाँ शाम तक का वक्त है,
शाम को वहां आऊंगा और जड़ से तुझे उखाड़ के यहां से हमेशा के लिए 9 2 11 कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज था। मैंने बोला कि तूने तांत्रिक देखे होंगे, तूने ओझा भी देखे होंगे, तूने भगत भी देखे होंगे, तुमने सेवड़ा भी देखे होंगे, और तेरे को मिले होंगे औघड़ अपने नाम से मशहूर, लेकिन तेरे को तांत्रिक वशिष्ठ कुमार योगी पहली बार मिल रहा है। अगर तेरे को जड़ से खत्म नहीं कर दिया तो मैं वहीं पर कसम खाया कि तेरे को जड़ से खत्म नहीं कर दिया, मैंने बताया नहीं, मन ही मन में, तेरे को जड़ से खत्म नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी तांत्रिक वशिष्ठ नहीं, मैं आज से तंत्र क्रिया ही बंद कर दूंगा। इतना बोल के मैं वहां से चल दिया। अब तंत्र क्रिया उसके ऊपर थी, उसके बाद बेचैनी तो उसकी भी ज्यादा थी कि पता नहीं क्या करेगा, और उससे ज्यादा बेचैनी मुझे थी कि कब शाम हो, कब मेरी शक्तियां जो तीक्ष्ण रूप से जागृत हो, और शमशान की शक्ति जो अपने आप में बहुत प्रबल होती है उनका इस्तेमाल मैं करूं। मुझे शाम तक का प्रतीक्षा था कि दिन ढले, शाम हो और मैं अपनी प्रक्रिया को विशेष रूप से शुरू कर सकूं, क्योंकि कुछ तंत्र की प्रक्रिया जो है मैं शाम को ही शुरू करता हूं, कुछ विशेष, और उस प्रक्रिया के लिए शाम का वक्त होना आवश्यक हो जाता है, प्रचंड वेग से अगर काम करना है तो। मुझे मेरे आंखों में नींद नहीं लग रही थी और मैं इसी बराबर उठापुर में था, लगा हुआ था कि कब शाम हो। उधर का भी मुझे बराबर संकेत मिल रहा था कि उधर क्या हो रहा है। मेरे पास भी फोन भी आ रहे थे और लोग बता भी रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं उस रूम, उसके घर को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर, उस रूम को छोड़ के जिसने मुझे बुलाया था मैं उसके पास में आ गया था। अब मैं ध्यान जिसने मुझे बुलाया था उसकी समस्याओं पर केंद्रित करने का था। उसकी समस्याओं को मैंने सुना। उसकी धन की समस्या थी, कमा तो रहा था, उसके माँ बाप भी कमा रहे थे, लेकिन विशेष रूप से बच नहीं रहा था कुछ भी। तो मैंने उनको जो उचित लगा बताया कि इस तरीके से कुछ करेंगे, हवन विधान है तो आप लोगों का बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और समय निकाल के मैंने 1-2 दिन का समय बता दिया कि 2 दिन बाद में आपका ये समय आ रहा है, इस समय पे आपका हवन हो जाएगा। वहां पर क्या करना है वो सामग्री जो है उसके भाई को मैंने लिखवा दिया कि ये सामान आप लेके आ जाओ। ये आज शाम के पूजन में, तंत्र साधना में, उस प्रक्रिया में, उसके निवारण में और उस आत्मा को भगाने में ये काम आएगा। अब सुनिए कि उसके ऊपर हुआ क्या था। उस लड़की के ऊपर, वो लड़की देखने में बहुत ही सुंदर थी। तो उसी के रिश्तेदारी में कोई लड़का जो है अंदर ही अंदर उसको चाहने लग गया, उससे प्रेम करने लग गया। और हुआ ये कि उसने प्रस्ताव रखा लड़की के सामने भी और उसके घर वालों के सामने भी कि मैं इसे शादी करना चाहता हूं। तो जाहिर सी बात है कि अधिकतर लोग जो हैं इस तरह की शादियां नहीं करते, अपने ही रिश्ते में शादी नहीं करते हैं, क्योंकि कई जगह पर भाई बहन का रिश्ता लग जाता है, कई जगह पर मामा भांजी का भी रिश्ता लग जाता है। इस तरीके से बहुत नजदीकी रिश्ता हो जाता है। तो ये चीज सोचकर बहुत लोग जो है अपने ही रिश्तेदारी में शादी नहीं करते हैं। तो ये मैटर था। तो उसने देखा कि ये लोग मेरी शादी नहीं होने देंगे। उस लड़के ने उस लड़की को पाने के लिए यहां वहां हाथ मारा, हर किसी को बोल के भी देख लिया और भी जो उपाय कर सकता था करके देख लिया। अपने माँ बाप, उसके माँ बाप, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्तों से जहां से भी हेल्प ले सकता था लेके देख लिया,
जब उसे लगा कि कहीं भी काम नहीं हो सकता है, तब उसने एक बहुत ही घटिया तरीका अपनाया। उसने सोचा कि चलो मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं हो सकता है। या फिर दूसरे नंबर पर सोचा कि मैं कुछ ऐसा कर दूं इसके साथ में कि कोई इससे शादी ही ना करे। मैं कुछ ऐसा कर दूं इसके साथ में कि कोई इससे शादी करना पसंद ही ना करे। और वो किसी ना किसी तांत्रिक के पास में गया होगा, और जाने के बाद में उसने किसी ना किसी तांत्रिक को पैसे देके इसको या इसके ऊपर ऐसी तंत्र क्रिया करवाई कि किसी अशरीरी आत्मा का प्रकोप हो जाए इसे, और ये बाधा जो है कोई छुड़ा ना पाए मेरी विद्या के द्वारा। मैंने इन सब बातों को उनके परिवार को बताया, तो उन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो ये क्रिया बहुत मैली थी, और मेरे को लगता है कि मुस्लिम विधि के द्वारा की गई थी, इसलिए बहुत जबरदस्त था। और किसी भी सामान्य साधक या तांत्रिक के बस में ये था ही नहीं, ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा था। तो आज शाम के समय इसका उपचार करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि इसकी लास्ट की गति ये होती कि या तो इस लड़की का विवाह इसी लड़के से करना पड़ता, और अगर कुछ समय और रहता वो आत्मा उसके शरीर पर, उस लड़की के शरीर पर, तो उस लड़की की मृत्यु निश्चित ही थी। यानी कि कहकर ये सब समस्याएं जो हैं बताकर नहीं आती है। ये सब तंत्र प्रयोग जो है कहकर नहीं किया जाता है। जिसकी मानसिकता ऐसा होता है वो किसी भी तरीके के कोई भी कार्य जो है कर जाता है। शाम के 7 बजे उसके बाद में अमृत काल का समय हुआ, और मैं उनके घर पहुंचा। मेरे साथ में जो लड़का था वो मुझे लेके गया, और फिर हवन वगैरह का जो वेदी होता है वो मेरे निर्देशन में बना। सारे पूजा पाठ की व्यवस्थाएं की गई। उसके बाद में उस लड़की को बुलाया गया, तो मेरी जो भी तंत्र की प्रक्रिया थी, जो भी पूजा पाठ थी, मैंने बारी बारी से उसे करना शुरू किया। और जब हवन शुरू हुआ, पूजन शुरू हुआ, तब उसके अंदर जो पराशक्ति थी वो बहुत ही चरम सीमा पर पहुंचकर तहस नहस करना चाहती थी। यहां तक कि वो प्रहार भी करना चाहती थी मुझ पर, और जो लोग बैठे हुए थे जो इस प्रक्रिया में शामिल थे उनके ऊपर। मैंने स्पष्ट रूप से उन लोगों से बोला कि एक आदमी इधर से, एक आदमी इधर से, इसका हाथ पकड़ लो, पकड़ के बैठो, तब तक मैं जो बाकी की प्रक्रियाएं हैं उनको कर देता हूं। लगभग 2 घंटा लगा मुझे। 2 से 3 घंटे के आसपास में ये सारी प्रक्रियाएं की मैंने। तंत्र का सामग्री और उसकी क्रिया पद्धति के द्वारा मैंने उस आत्मा को पूर्ण रूपेण वश में किया। उसको किसी शक्ति के द्वारा आबद्ध किया। आबद्ध करने के बाद उसको तंत्र की प्रक्रिया के द्वारा मैंने बंधन क्रिया में डालकर वहीं के किसी एक आदमी से बोला कि अगर आपको डर नहीं लगता है तो इस सामग्री को उसके अंदर भर के बोला कि इस सामग्री को आपको चौराहे पर रख के आना है, और ये वापस लौटनी नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान देना है। और जो कुछ विशेष प्रक्रियाएं थी उसकी,
वो मैंने बताया कि किस तरीके से इस सामग्री को रखना है ताकि ये वापस लौट के ना आए, किस तरीके से ले जाना है इसको। और वो हवन के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से मैंने उस शक्ति को उस पूरे सामग्रियों में, जिसमें ये दिया था, लौंग था, सुपारी था, जायफल था, नारियल था, नींबू था, उसके अंदर करके बांध के अबद्ध करके उनके हाथ में दिया। और मैंने बताया कि इसको एक ही आदमी ले जाएगा और एक ही आदमी चौराहे पर रखेगा, और रखने के बाद में वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उसके बाद में कोई भी कितना भी परिचित हो, तुम्हें आवाज लगाए, वापस नहीं मुड़ोगे। वो लड़का लेके गया, उसको रख के आया। तब तक ले बाकी जो प्रक्रियाएं थी वो मैं करता रहा। इधर इसके ऊपर, इस लड़की के ऊपर जो तंत्र क्रिया थी वो मेरे चिंगारे मार मार के परेशान करने पर लगी हुई थी। अब उसका बोलना बंद था, बिल्कुल ही। घर से निकलने के बाद में, बाउंड्री पार करने के बाद में, उसका धीरे धीरे जो भी उसकी अवस्थाएं थी, जो भी उसकी क्रियाएं थी, सुप्त पड़ने लग गई। उसका चीखना चिल्लाना बंद हो गया, उसका हाथ पटकना बंद हो गया। वो बेशर्मी से जो मुझे गाली दे रही थी वो भी बंद पड़ गया। बिल्कुल जैसे बेहोशी की अवस्था हो जाती है उस तरीके से होना शुरू हुआ। और जब लड़का वहां से लगभग 15 से 20 मिनट हुआ होगा, वहां से चौराहा दूर पड़ता है, 15 से 20 मिनट हुआ होगा, लड़की के अंदर इतना बदलाव आ गया कि जो मेरे सामने वो फैल के बैठी हुई थी, एक नारी सुलभ जो लज्जा होती है वैसा उसके अंदर हुआ। वो बिल्कुल सिमट के बैठ गई, बिल्कुल हाथ पैर सिकोड़ के, बिल्कुल जो उसके अंदर निर्लजता के भाव थे, बिल्कुल लज्जा वाले भाव आ गए। नारी सुलभ जो भी गुण होते हैं वो सारे आ गए, और बिल्कुल हाथ पैर सिकोड़ के बैठ गई। मैं समझ गया कि कार्य हो चुका है। उनके घर वालों ने भी ये सब चीज देखा, क्योंकि वो सब लोग बैठे हुए थे अगल बगल में, और सभी का ध्यान वो सारी प्रक्रियाओं पर थी। मैंने आगे बताया उनको कि आप लोगों को अब इस तरीके से करना है। और उस हवन में ही मैंने विशेष कवच का निर्माण किया था, उस हवन कुंड पे ही। वो कवच जो है मैंने उस लड़की के हाथ में पहना दिया, ताकि दोबारा वो शक्ति अगर लौट के आए भी तो उसे छू ना पाए। और कवच पहनाने के बाद में जो बाद बाकी जो प्रक्रियाएं थी तंत्र की, उसे मैंने किया। और हमेशा हमेशा के लिए उसे ठीक करने के बाद में मैं संतुष्ट था कि चलो एक जान बची, एक लड़की का भला हुआ, एक परिवार का भला हुआ, कुछ तो हुआ मेरे हाथों के द्वारा। और मैं संतुष्ट हुआ। एक बार और मैंने नजर देखा, मारा कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तो उनके कुल देवताओं का कुछ दोष था, उनके इष्ट में भी कुछ प्रॉब्लम था। विशेष क्या है कि उनको वो लोग भोग देना भूल गए थे। 2-3 बार का उन लोगों ने भोग दिया नहीं था। तो मैंने उसके लिए बता दिया कि बराबर अपने देवी देवताओं को भोग जो है देते रहो, ताकि आपके देवी देवता जो है कहीं भी किसी भी तरीके से कमजोर ना पड़े, या उनकी कृपा बराबर मिलती रहे, और उनका आशीर्वाद आप लोगों को बराबर मिलता रहे। उसके बाद में उस लड़की ने मुझे चाय बनाकर पिलाया। जो लड़की खाने पीने और सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं कर रही थी, उसने फर्स्ट टाइम पर हम लोगों के लिए चाय बनाया। और उस दिन जो दोपहर में जो लड़की मिली थी और जो चाय बनाकर लेके आ रही थी हम लोगों के लिए, वो लड़की, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन लड़की वही थी। बस शर्त यह है कि उस समय उसके अंदर एक प्रेतात्मा का साया था। इस समय वो सहज ही एक नारी सुलभ लज्जा के साथ में वो जो लड़की थी वास्तव में वास्तविक एक स्त्री थी।
जिसके अंदर स्त्रियों के सारे गुण थे। वहां पर नाश्ता करने के बाद में मैंने आवश्यक निर्देश दिया कि इस तरीके से इनको ये कुछ जो है पूजा पाठ जो है विशेष करवाइए। उसके बाद लगभग 1-2 बजे रात्रि के समय पर हम लोग वहां से लौट आए। अगले दिन उस लड़के का हवन वगैरह था। हवन में कुछ लोग विशेष मिले, उनसे भी बातचीत हुई और वहां से मेरा लौट जाना हुआ। बाद में 1-2 बार 3 बार बीच बीच में बात होती रही मेरी उस लड़के से, उसके भाई से, कि वहां पर क्या समाचार है। तो मुझे समाचार बहुत अच्छा मिला कि उनकी बहन ठीक है। तो ये एक मुस्लिम तंत्र था और साथ में मसानी तंत्र भी था, मिला जुला रूप था। और ऐसा तंत्र प्रक्रिया किया गया था कि कोई भी इसमें हाथ डाल रहा था तो वो सफल नहीं हो पाता था। क्यों? वास्तव में मूल शक्ति को पकड़ नहीं पा रहे थे। सामने कुछ, पीछे कुछ, कोई पकड़ भी पा रहा था तो मसानी शक्ति को पकड़ पा रहा था, मुस्लिम शक्ति को नहीं पकड़ पा रहा था। मुस्लिम शक्ति को पकड़ रहा था तो मसानी छूट जा रही थी, और दोनों शक्ति को पकड़ ले तो तीसरी जो उसकी मुख्य शक्ति थी, जिसको बोलते हैं मैली विद्या का, वो रह जा रहा था। तो इसमें माहिर जो लोग हैं वो सभी चीजों को एक साथ में कैचअप करते हैं, तो इसमें जरूरी होता है। अधिकतर तो लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में ये है क्या। तो इसी के बारे में विशेष जो है आज आपको बताऊंगा, और ऐसा कैसे निवारण करेंगे इसका, उसके बारे में विशेष रूप से बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि ये तंत्र प्रक्रिया ही है, इसको मैं विस्तार से बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा सुने, समझें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और सावधानी ये रखना है कि कभी भी इस प्रक्रिया को अकेले ना करें। तंत्र कैसे भी हो खतरनाक ही होता है, अकेले ना करें। आज का विषय जो है हर तरह की तंत्र बाधा की पहचान और उस तंत्र बाधा के काट व निवारण के तांत्रिक रहस्यमय प्रयोग जो हर किसी को नहीं मालूम। ये सभी वो प्रयोग हैं जिनकी विधि आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सीधे ही एक गुरु से अपने कृपा पात्र शिष्य या उसके चेले को प्राप्त होता है। जैसे गुरु शिष्य परंपरा, मैं जब इन सब क्रियाओं को सीखने के लिए जगह जगह भटक रहा था, उस समय मुझे हर तरह के साधु सन्यासी, तांत्रिक, ओझा, सिद्ध योगियों से भेंट हुई और उनसे मुझे जो कुछ अनुभव प्राप्त हुआ वो ही मैं इस YouTube के माध्यम से सभी को दे रहा हूँ। ये सारा ज्ञान मुझे बड़ी कठिनता के साथ में प्राप्त हो पाया है। सबसे पहले तो तंत्र का सारा खेल ही तंत्र क्रिया की पहचान करने पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो आपका अनुभव ही तंत्र क्षेत्र पर आपकी विजय निश्चित करता है। अगर आपने तंत्र की, उसकी क्रिया की, उसकी पहचान कर ली तो आपने 50% समस्या हल कर लिया, समझिए। ये सब एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा। ये सब ज्ञान आपके दिलो दिमाग में बैठ पाएगा। तंत्र को पहचानना भी बहुत बड़ी बात है। अधिकतर साधक, तांत्रिक व अन्य भगत लोग इसे पूरी तरह नहीं समझ पाते, इसलिए वे किसी व्यक्ति के छोटे छोटे तांत्रिक क्रियाओं को तो ठीक कर देते हैं, लेकिन जहां ज्यादा पेचीदा मामला होता है वहां वो भी फंस जाते हैं। सबसे पहले मैं कुछ तंत्र प्रक्रियाएं जिसके बारे में आप जान सके ठीक ठीक कि तंत्र हुआ है या यही तंत्र है या क्या तंत्र है, क्या ये तंत्र ही है, इसकी पहचान करने के कुछ खास उपाय बताऊंगा। अगर बच्चा हमेशा रोता ही रहता है, खींचता रहता है, चीखता चिल्लाता रहता है, उसे नींद नहीं आती है, डॉक्टर उसे बराबर चेकअप करते रहते हैं, उसकी रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आता है, खाने पीने में उसको दिक्कत आती है, या कम खाता पीता है या खाता पीता नहीं है, तो निश्चित रूप से उस बच्चे के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। उस बच्चे के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, ये समझिए। अगर बच्चा बड़ा है फिर भी वो नासमझी वाली हरकतें करता है, चंचलता का बहुत ही अभाव रहता है, दिमाग कम काम करता है तथा उसे सपने ज्यादा दिखाई देते हैं, उस पर
समझ लीजिए कि पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, या फिर विशेष खेलने कूदने में रुचि नहीं दिखाता है, तो इस तरह का है तो उसके ऊपर भी तंत्र बाधा या क्रिया किया हुआ है, ये समझिए। अगर किसी भी लड़का व लड़की की शादी में विलंब हो रहा है, वो भी अनावश्यक रूप से सभी चीजें ठीक होते हुए भी, या शादी विवाह लग जाने के बाद भी बार बार टूट जा रहा है, तो निश्चित ही उन पर विवाह बाधा तंत्र क्रिया की गई है। अगर पति पत्नी में हमेशा ही बिना कारण के बराबर लड़ाई झगड़ा रहता है या बराबर लड़ते रहते हैं, जिसका कोई कारण दिखाई नहीं देता है, या बराबर अनबन बना रहता है, तो निश्चित रूप से ये शमशानी तंत्र क्रिया की हुई है, या उन्हें कुछ खिलाकर दिया हुआ है या खिलाकर किया गया है, ये समझिए। अगर किसी स्त्री का पति सभी तरीके से पूर्ण योग हो और उसकी पत्नी का अफेयर किसी और से चल रहा हो, या उसकी पत्नी का ध्यान पराये पुरुषों पर जाता हो, तो निश्चित ही ये मान सकते हैं कि उसकी पत्नी के ऊपर फोटो से या उसे कुछ खिला पिला के या कुछ करके या फिर किसी वस्तु के द्वारा या किसी अन्य प्रक्रिया के द्वारा या सम्मोहन करके या त्राटक के माध्यम से उसके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। अगर आदमी नहीं चाहते हुए भी दारू शराब का ज्यादा सेवन करता है, नहीं चाहते हुए भी अपने आप को रोकने की कोशिश करता है कि मैं आज से नहीं पीऊंगा, और फिर भी पी लेता है, या ना चाहते हुए भी उसे छोड़ ना पाए तो उसे खाने में कुछ मिला कर दिया गया है या उसके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, ये समझिए। यदि कोई व्यक्ति कमाता बहुत है, सभी तरीके से कामों को करता है और जिंदगी में बहुत अधिक परिश्रम भी करता है, फिर भी वो कोई विशेष बचत नहीं कर पाता है या कुछ धन जमा नहीं कर पाता है या विशेष कुछ अपने जीवन में कर नहीं पाता है, इसे भी एक तंत्र की प्रक्रिया का प्रभाव बोला जा सकता है। शादी के काफी समय बीत जाने पर भी अगर संतान नहीं हो रही है या गर्भ नहीं ठहरता है या गर्भ ठहरने के बाद में गिर जाता है, तो इसे गर्भ बंधन क्रिया या किया हुआ तंत्र है, ये जानिए। अगर बार बार मिसकैरेज हो रहा है या संतान होने के बाद मर जाती हो, तो निश्चित रूप से ही तंत्र क्रिया का ही ये परिणाम हो सकता है, ये जानिए। अगर आपका स्वास्थ्य बराबर ठीक नहीं रहता है और बार बार चेकअप करवाने पर भी कोई खास बीमारी का पता ना चले, डॉक्टर का बराबर घर पर आना जाना लगा ही रहे, तो ये तंत्र बाधा का ही एक लक्षण है। अगर आपका कोई व्यवसाय है, ठीक ठाक चलते चलते अचानक ठप पड़ जाए या आमदनी कम पड़ जाए या बिक्री घट जाए, ग्राहक आने कम हो जाए या बंद हो जाए, तो समझिए या ये समझ लिए निश्चित ही है कि ये तंत्र क्रिया, काला जादू, दुकान का बंधन किया हुआ है, ये समझना चाहिए। यदि आप या आपके परिवार में कोई हर समय चिंताग्रस्त रहता है, बार बार आत्महत्या करने की भावना उसके मन में आती है, या हर बार या बार बार घर छोड़कर भाग जाता है, या उसके मन में घर बार छोड़कर कहीं दूर चले जाने का विचार बार बार मन में आने लगता है या आता है, तो ये तंत्र बाधा का ही एक लक्षण है। यदि परिवार में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, बार बार इलाज करवाने पर भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, डॉक्टर बराबर घर पे आते रहते हैं, तो भी ये तंत्र बाधा का ही कारण है। घर में अचानक किसी जवान लड़का या लड़की की मृत्यु हो जाए या घर के किसी अन्य सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाए जो कम उम्र का हो, तो समझिए ये मारण प्रयोग या मुठ या चौकी या घात का तंत्र प्रयोग किया गया है। यदि आपने कोई मकान बनवाया या कोई जमीन लिया, उसके बाद बराबर परेशानी या समस्या आती हैं, तो इसे एक तंत्र क्रिया का असर ही कहेंगे। यदि आप बराबर कमजोरी अनुभव करते हैं, जीने की इच्छा साफ मर गई है, मनोबल खत्म हो गया है, तो इसे उन्नति की दिशा खत्म हो गई है, या कहें तो उन्नति की इच्छा ही खत्म हो गई हो, तो यह तांत्रिक प्रयोग का परिणाम है। यदि आपने व्यापार की दृष्टि से जमीन खरीदी हो या मकान बनवाए हो
और जमीन बिक नहीं रही है या कानूनी समस्याएं आ रही हैं, तो ये तांत्रिक प्रक्रिया का प्रभाव है। यदि आपके जीवन में अकारण शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, आप जिसकी भी भलाई करते हैं वही आपका शत्रु बन जाता है, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह तंत्र प्रक्रिया ही है, तंत्र क्रिया ही है। यदि पति पत्नी में मतभेद हो, आपके समझाने पर भी पत्नी सही रास्ते पर नहीं चल रही हो, या हर समय घर में कलह का वातावरण हो, तो यह कलह तंत्र का और तांत्रिक प्रयोग की वजह से ही यह समस्या आई है, ऐसा समझिए। यदि जीवन का बहुत बड़ा भाग व्यतीत करने के बावजूद भी आपका भाग्योदय नहीं हो रहा हो और हर क्षण भाग्य में बाधाएं आ रही हैं, जो उन्नति चाहिए यह नहीं हो रही है, तो इसका तात्पर्य है कि भाग्य बंधन अथवा भाग्य बाधा तांत्रिक प्रयोग किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा मेरा अनुभव है। यदि राज्य की तरफ से बराबर अड़चनें आती है, प्रयत्न करने पर भी अधिकारियों से मतभेद दूर नहीं हो रहे हो, आपकी उन्नति या प्रमोशन नहीं हो रहा हो, आप जैसा स्थानांतरण चाहते हैं प्रयत्न करने पर भी वैसा नहीं हो रहा हो, तो यह तांत्रिक प्रयोग ही है। यदि आपके साधन कमजोर हो गए हों, प्रयत्न और परिश्रम करने के बावजूद भी लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा हो, ग्राहक नहीं आते हो, लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो रही हो, व्यापार कमजोर पड़ गया हो, तो ऐसा तांत्रिक प्रयोग की वजह से ही हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से है। मेरे अनुभव में जो आया, ये कुछ तांत्रिक प्रयोग का लक्षण है कि अगर ऐसा दिखाई दे तो आप निश्चित रूप से मान सकते हैं कि इसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग है। ये मैंने बताया है। अब इसके लिए, इसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में एक छोटा और बहुत ही सटीक प्रयोग बताऊंगा, जिसे करके आप लोगों को अवश्य ही लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो अगर किसी के ऊपर तंत्र बाधा शारीरिक रूप से है और खेलती है मतलब उसके ऊपर आती है, बोलती है, इस तरीके से करती है, तो उसको उतारने का, उसको हटाने का एक विशेष प्रयोग बताऊंगा। और ये प्रयोग जो है सिर्फ साधकों के लिए ही है, ग्रस्त के लोगों के लिए नहीं है। और जो हिम्मतवान हो, क्षमतावान हो, जिसके पास में गुरु हो, वो इसको कर सकता है, उसके निर्देश में, अपने गुरु के निर्देश में कर सकता है। अमावस्या या मंगलवार की रात्रि को 9 बजे के बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर लाल या काले वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पूजा स्थान पर बैठे, सामने अपने गुरुदेव का चित्र या भगवान शिव का विग्रह लगा लें। सबसे पहले विग्रह या तस्वीर को स्नान करवा के साफ कपड़े से पोंछ लें। उसके बाद उसका पंचोपचार पूजन या संक्षिप्त पूजन कर लें। साथ में माता महाकाली का तस्वीर या विग्रह पहले से ही लगा के रखें। भगवान गणेश और भैरव का पूजन भी संक्षिप्त रूप से कर लें। भगवान भैरव से पूजन करने की अनुमति ले लें और साधना में रक्षा के लिए प्रार्थना करें। साधना में पहले से ही 9 तरह की अलग अलग मिठाइयाँ मंगवा कर रखें। सभी को भोग स्वरूप में देवी और देवता को लगाएं, धूप दीप नैवेद्य लगाएं, अक्षत पुष्प चढ़ाएं, फिर हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मैं माता महाकाली सर्वतंत्र निवारण साधना
सभी प्रकार के तंत्र प्रयोगों की समाप्ति के लिए कर रहा हूँ। मैं नित्य 60 माला मंत्र जाप 21 दिन तक करूँगा। मुझे इस साधना में सफलता प्राप्त हो। माता महाकाली की कृपा मुझे प्राप्त हो। उसके बाद जल को भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद अपने आसन को मंत्र से किलित कर दें। आत्मरक्षा का मंत्र मैंने पहले ही 28 नंबर वीडियो में दिया है, उसे करें। उसके बाद मनोयोग पूर्वक सबसे पहले गुरु मंत्र, गणेश मंत्र और भैरव मंत्र का जप करें। उसके बाद काली हकीक माला या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र की 60 माला जप नित्य 21 दिन तक करें। मंत्र है ओम ह्रीम क्रीम सर्वतंत्र निवारणाय ह्लीम ह्रीम फट स्वाहा। साधना के बीच में डर लग सकता है, कुछ आवाजें आ सकती हैं, पर डरे नहीं। बिना विचलित हुए पूरे साधना को अच्छे से करें। जब साधना पूरा हो जाए तो 22वें दिन हवन सामग्री में घी मिलाकर 11, 21 या 51 माला मंत्र से आहुति देकर करें। उसका हवन कर लें। 5 या 11 कन्याओं को बिठाकर भोजन करवा दें। उन्हें 11 या 21 रुपया दक्षिणा स्वरूप में दे दें। इसके बाद साधना कंप्लीट मानी जाती है। फिर इसका आप लाभ किसी भी बाधा में, तंत्र बाधा में या दोष को दूर करने में कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप लोगों का दिन शुभ हो।